तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हम सब आ रहे इंस्पेक्शन, क्या बोलते हैं? इंस्पेक्शन। ओ लिखता हूं, लेकिन कुछ सूझ नहीं रहा है। भिड़ो, एक काम कर, आज सुविचार कुछ अलग लिख। अलग अलग क्यों? अरे आज हम कुछ अलग करने जा रहे हैं ना, यानी हम बाड़ियों पार्टी करने जा रहे हैं, तो सुविचार भी अलग होना चाहिए ना। सही बात है। वाह वाह, लाया लाया पप्पू लाया, बराबर छोटी बराबर। हाँ भिड़े, आज कुछ अलग लिख। ओ जेठालाल, आज कुछ अलग लिख मतलब? मैं रोज अलग ही सुविचार लिखता हूँ। तो अलग से भी अलग लिख। तो अलग से भी अलग क्या लिखूं? पंजाबी लिख। छोड़िए, मुझे कहाँ आती है पंजाबी? ओ मैनू आनी है ना, मैं लिख दूंगा। बस एक अच्छा सा सुविचार पंजाबी में सोचने थे। हाँ भिड़े, मुझे एक मस्त भी गुजराती सुविचार सूझा है, हसे तेनु घर वसे। तो ये छोटी जब तक पंजाबी सुविचार सोच रहा है, तब तक ये लिख डाल। अभी ऐसे अलग कुछ लिखना है तो मराठी में भरपूर सुविचार है, मैं वो लिखता हूँ ना। भिड़ो, मराठी नहीं, वो पंजाबी देता हूँ ना, बस 2 मिनट। अरे छोटी तो तुझे पंजाबी सुविचार अभी दे रहा है, मैं तो दे चुका हूँ भाई। तो लिखने गुजराती सुविचार, हसे तेनु घर वसे। अरे तो मराठी में तो और भी जबरदस्त है। भरलेला किस्सा तुम्हाला दुनिया दाखवतो, पण रिकामा किस्सा दुनियेतली माणसं दाखवतो। अरे ये सुविचार थोड़ी है, तो ऐसा लग रहा है तो कोई एड्रेस बता रहा है भाई। सुविचार एकदम शॉर्ट में होना चाहिए, ऐसा चलता चलता भी ऐसा पढ़ने में आ जाना चाहिए। अच्छा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना, आओ जो दौड़ते दौड़ते भी पढ़ सकते हैं। वाह विनोद, जोक। अरे ये क्या चल रहा है आप लोगों का भाई? गुजराती, पंजाबी, मराठी तो रोज की तरह हिंदी में लिख दो सुविचार। हाँ भाई, सबको समझ में आएगा और कोई बहस भी नहीं रहेगी। हिंदी में लिख दो, लिख दो। सही बात है। तो वही तो बोल रहा था मैं। व्यर्थ की गपशप और आलस्य में दरिद्रता का वास है, परिश्रम में लक्ष्मी का निवास है। तो अभी ये सुविचार कैसा है? आदरम, ये तुमने सुविचार में क्या बोला? वो दरिया दाता क्या बोला? अरे नहीं ये दरिया दाता नहीं, इस शब्द का उच्चारण है दरिद्रता। दरिया दाता तो फिर कोई और ही शब्द हो जाएगा भाई। फिर ये इसका मतलब क्या होता है? दरिद्रता का मतलब है गरीबी। बोलो अय्यर भाई, पोपटलाल तक को दरिद्रता का मतलब मालूम है और आपको मालूम नहीं है। ओ भाई, ओ जेठालाल, पोपटलाल तक को मालूम है से क्या मतलब है? तुम मुझे क्या अनपढ़ गंवार समझते हो? भाई मैं पढ़ा लिखा पत्रकार हूँ। हाँ मैं, मेरे कहने का मतलब वही है कि भाई अय्यर भाई तो तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं ना, साइंटिस्ट है। तुम उनसे कम पढ़े लिखे हो, फिर भी तुमको ये शब्द का अर्थ मालूम है और अय्यर भाई को मालूम नहीं है। उनको भी मालूम होना चाहिए ना भाई, तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। जेठालाल, साइंटिस्ट का साइंस से लेना देना होता है, किसी लैंग्वेज से नहीं। क्या अय्यर भाई, आपको भाषा का सामान्य ज्ञान नहीं है और आप विज्ञान की बात कर रहे हैं? जेठालाल, तुम बार बार मेरे लैंग्वेज का मजाक मत उड़ाओ। आज सुबह भी मैं तुमको कुछ नहीं बोला। मेरा मदर टंग तमिल है, इसलिए हिंदी मेरे को थोड़ा थोड़ा ही आता है। मैं तमिल और इंग्लिश मीडियम में पढ़ा लिखा है। हाँ तो अगर आपको मेरी बात का इतना ही बुरा लग रहा है तो हिंदी सीख लो ना। हाँ, जेठालाल की बात बराबर है भाई, हिंदी सीखना बहुत जरूरी है। आप सबके लिए जरूरी होगा, लेकिन मेरे लिए जरूरी नहीं है। अरे अय्यर भाई, मैं आपके अच्छे के लिए बोल रहा हूँ भाई कि अगर आप हिंदी सीख जाओगे तो साथ साथ गुजराती भी आपको आ जाएगी, क्योंकि हिंदी गुजराती दोनों कजीन है। और दूसरा क्या है, जैसे आज गलती से आपके घर पे गुजराती पेपर आ गया, तो मान लो अगर आपको गुजराती आती होगी तो आप गुजराती अखबार पढ़ सकते हैं ना। हाँ जैसा ये बात ठीक है भाई, हिंदी और गुजराती काफी समीप की भाषा है और दोनों की जो लिपियां हैं, हिंदी की देवनागरी और गुजराती लिपि काफी मिलती जुलती हैं। सही बात है। हाँ, और अगर आपको हिंदी गुजराती आती होगी तो कोई आपका मजाक भी नहीं उड़ा पाएगा। मैं हिंदी और गुजराती क्यों सीखूं? मेरा मदर टंग तमिल है, तुम तमिल क्यों नहीं सीख लेते? देखो भाई,
मैं तो जो कुछ कह रहा हूँ आपके अच्छे के लिए कह रहा हूँ। अगर आपको नहीं सीखनी आपकी मर्जी, फिर मुझे कहना मत कि मैं आपका मजाक क्यों उड़ा रहा हूँ। जेठालाल, तुम अपने आप को बहुत होशियार समझते हो ना? समझने की क्या बात है, मैं होशियार हूँ। देखो जेठालाल, मैं इंडिया का सिटीजन हूँ और तमिल इंडिया का रिस्पेक्टेड लैंग्वेज है। जेठालाल, मेरे को हिंदी समझ में नहीं आता, इसलिए तुमने मेरा मजाक उड़ाया ना। अभी तुमको तमिल समझ में नहीं आएगा, तब मैं तुम्हारा मजाक उड़ाऊंगा। अब मैं तमिल में ही बोलेगा और सुविचार भी तमिल में ही लिखा जाएगा। सुविचार तमिल में लिखो। यार मैं तमिल में सुविचार कैसे लिख सकता हूँ? मुझे कहाँ आती है तमिल? तो तमिल सीखो और लिखो। यार मैं क्यों तमिल सीखूं? क्योंकि तमिल लैंग्वेज बहुत ही अच्छा है। எனக்கையா தமிழ மொழி மேல ரொம்பவும் பெருமை இருக்கு। मतलब मेरे को मेरा मदर टंग तमिल पर बहुत ही प्राउड है। तुम लोग भी तमिल सीख लो तो तुमको भी तमिल पर बहुत प्राउड होगा। लेकिन सुविचार तो तमिल में ही होगा। अगर तमिल में सुविचार नहीं लिखा तो मैं लिखेगा। अरे अगर ऐसी बात है यार, तो मुझे भी मेरी मातृभाषा मराठी पर बहुत गर्व है, तो मैं सुविचार मराठी में ही लिखूंगा। हाँ तो ऐसे तो मुझे भी मेरी मातृभाषा गुजराती पे गर्व है भाई। अगर सुविचार लिखना है गुजराती में लिखो। ओ यारो, वो आप सबको अपनी अपनी मातृभाषा पे गर्व है, तो क्या मैनू नहीं है? नहीं है? वो जेठा भरा मैनू भी है। अपनी मातृभाषा पंजाबी पे मैनू भी गर्व है। बिनु पंजाबी सुविचार लिख। उत्तम आलोचना उड़ीसा लिखी पदार्थाल। മലയാളത്തിൽ 100 കണക്കിന് നല്ല ആശയമുണ്ട്, ഒന്ന് എഴുതി നോക്കൂ. ഇല്ല, വില സ്ഥിതി കന്നഡ വില ലഭിക്കും. नहीं सुविचार तो तमिल में ही लिखना पड़ेगा। नहीं मराठी में लिखा जाएगा। नहीं गुजराती में। वो ना जी पंजाबी में। उड़िया में लिखो। अरे क्या करो, शांत हो जाओ भाई। तमिल तमिल तमिल। गुजराती 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 10 बार गुजराती। मराठी मराठी 100 वेळा मराठी। और लाख लाख बार पंजाबी। उड़िया उड़िया उड़िया। മലയാളം മലയാളം മലയാളം. एक मिनट सुनिए, तारक क्या बात है? क्यों सब में झगड़ा क्यों हो रहा है? हाँ हो, क्यों लड़ रहे हैं आप लोग? अरे मैं कहाँ लड़ रहा हूँ, मुझसे ये गुजराती पंजाबी और तमिल लड़ रहे हैं। अरे क्या कुछ भी बोल रहे हो मराठी? हाँ भैया, फिर से बोल। अरे आज उम्बाड़ियों की पार्टी करनी और आप लोग झगड़ा कर रहे हो? सही बात है. आखिर आप लोग किस बात पे झगड़ा कर रहे हो बाबा? रोशन भाभी, ये लोग अपनी अपनी मातृभाषा में नोटिस बोर्ड पर सुविचार लिखने को लेकर झगड़ा कर रहे हैं. लेकिन क्यों? हाँ मैं बताता हूँ। अरे हुआ ये कि सबसे पहले भिड़े ने कहा कि नोटिस बोर्ड पे कुछ लिखते हैं, ये लिखेगा, इसने बोला ये ऐसा करेगा, नहीं मैं भिड़े पे कर रहा था। तो अब कुल मिला के हुआ ये है कि हर व्यक्ति चाहता है कि उसी की मातृभाषा में सुविचार लिखा जाए इस बोर्ड पे। ले, अगर ऐसी ही बात है तो सुविचार बंगाली में लिखिए, क्योंकि बंगाली मेरी मातृभाषा है। अरे बबीता जी, आप कहाँ इसमें जुड़ गई? क्यों नहीं अंजलि भाभी, मुझे मेरी मातृभाषा में बहुत गर्व है। अगर एवी बात छे तो मने पण मारी पारसी भाषा पर गर्व छे। सुविचार तो पारसी में ही होना चाहिए बाबा। नहीं रोशन भाभी, पारसी कोई अलग भाषा નથી. એ ગુજરાતી જ છે, ખાલી પારસીઓ બોલે છે અલગ રીતે. કારણ કે પારસીઓ ગુજરાતમાં આવે ને, એટલે આપણે બધા ગુજરાતી જ છીએ. हाँ, तो सुविचार गुजराती में ज लखो। હા લે, મારી પાસે તો बहुमत भी છે. बहुमत? अरे ये किसी और की बहू का मत है। और रोशन डार्लिंग, सॉरी रोशन, बराबर छे ते बराबर छे। मने पण मारी पारसी भाषा पर गर्व छे। नाही नाही, असं कसं? सगळ्यांना आपापल्या मातृभाषेचा गर्व असतो. आम्ही मराठी आहोत, आम्हाला मराठी भाषेचा गर्व आहे. आहो, मी तुमच्या बरोबर आहे आणि सुविचार मराठीतच असेल. तुम्ही लिहा मराठीत. यस, इसे कहते हैं बहुमत। और वैसे भी बहुमत की कोई जरूरत ही नहीं है। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ, और सेक्रेटरी होने के नाते और मराठी होने के नाते मैं सुविचार मराठी में ही लिखूंगा। नहीं सुविचार में सेक्रेटरी कहाँ से आया भाई? सेक्रेटरी खाली है तो मराठी में क्या हुआ है? एक मिनट।
यही करना चाहिए जेठालाल। सारे झगड़े की फसाद ये सुविचार ही है ना कि किसकी मातृभाषा में इस नोटिस बोर्ड पे सुविचार लिखा जाए। तो आज से इस सोसाइटी में सुविचार लिखना ही बंद। बस झगड़े से तो अच्छा है बस। सही बात है। अच्छा किया। भले ही सोसाइटी में सुविचार लिखना बंद हो जाए, लेकिन मुझे मेरी मातृभाषा में बोलने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैं मेरी मातृभाषा मराठी में ही बोलूंगा। मराठी दस बोलना। अरे ऐसा बात है तो फिर मैं भी तमिल में बात करेगा। ये तो आप हिंदी में बोले। अప్పుడు नानया तमिल दान पैतु हैं। क्या मतलब? जेठालाल इसका मतलब है कि मैं तमिल में ही बोलेगा। ये भी हिंदी में बोले। जेठालाल निंग येन्ना किंडल पन्ना दिंग। अय्यर भाई, એમ અપશબ્દ નહીં બોલવાના। મને પણ ગુજરાતીમાં એક થી એક અપશબ્દ આવડે છે। પોલીસને તમને ઊભા ઊભા ધ્રુજી જાશો। ધ્રુજાવું? जेठालाल विरल काटी पेची पेसाद पिवंग एलो ओणा कम वायपुड़ वांग आनम ना वायपुड़ माटन। यार तू तो हाथ चुक लिया वेलियां जबलियां मार के कि वैली प्यो दा खून खोल गया ना ते हड्डियां नहीं जुड़ने किसी भी अस्पताल चू। नहीं सोड़ी। सेठ जी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। देखा सेठ जी, ठीक 10 बजे आ गए। साथ में लाला भाई और उम्बड़ी बनाने का सामान भी लेकर आए हैं। देखिए, मैं अभी थोड़ी देर के लिए मेरा जो सिर्फ गुजराती में बोलने का नियम है वो मैं तोड़ता हूँ। वेरी गुड। क्योंकि मुझे आप लोगों को ये बताना है कि नोटिस बोर्ड पे जो भी भाषा में सुविचार लिखा जाए वो चर्चा हम बाद में करेंगे। फिलहाल तो हम यहाँ गुजराती खाना खाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, तो सब मिलके गुजराती उंबाड़ियों खाते हैं। आला भाष्यवर्ती। नहीं मेरे को वो तुम्हारा गुजराती डिश नहीं खाना है। आई डोंट वांट टू इट। अच्छा, याद है ना जब भी आपके बॉस को गुजराती खाना खाना था तब यही गुजराती खाने ने आपकी नौकरी बचाई थी। याद है क्या भूल गए? जेठालाल उस दिन बात कुछ और था और आज बात कुछ और है। मेरे को नहीं खाना तुम्हारा वो गुजराती डिश। मैं अपना रस्तम राइस ही खाएगा। What are you saying, अय्यर भाई? अरे नटो काका, एक तो पहले थी बધી अलग अलग भाषा ने लेने यहाँ रमखाना चाले छे, તમે એમાં વચમાં તમારી અંગ્રેજી ના ઘુસાડો। सेठ जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? हाँ, तसंही मला आता उंबाडी गुजराती डिश खाण्यात काही इंटरेस्ट नाहीये। मी घरी जाऊन काहीतरी मराठी डिश खाईन। काहीतरी कशाला? मस्तपैकी गरमागरम कोथिंबीर वडी करते ना तुमच्यासाठी। अरे और मैंने भी गुजराती उंबाड़ियों नहीं खाना है। और सोनिया और चल परांठे शरांठे बना और खाने आ। रोशन तुझे खाना है तो तू पराठा खा। तू तो मारो पारसी ढंचाक खाइस। जी अरे क्या चल रहा है? ये आप लोग क्या बोल रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब लोग अपनी अपनी लैंग्वेज में अपनी बात बता रहे हैं। लगता है आज ये उंबाड़ियों की पार्टी कैंसिल करनी पड़ेगी। पार्टी कैंसिल? ये तो गलत बात है। मुझे तो बहुत भूख लगी है। अब जिनको सुविचार कोई भी भाषा में लिखे उनसे प्रॉब्लम ना हो उनको तो पार्टी करने दो। मग तुम्ही करा ना पार्टी आतीबाई, आम्ही कुठे नाही म्हणतोय। मी पार्टी करणार नाही। चला। हाँ चला। और मैंने भी माफ करना, पर अस्सी में कोई पार्टी नहीं करनी। हाँ चल सोनिया। ए भिड़े, थोड़ी यंग बिटक पोई रसम स्थापड़ी वेन। मेरा भी मूड ऑफ हो गया, मैं भी घर जा रहा हूँ। पोपटलाल, तुम तो क्या सोचा था, क्या हो गया? सेठ जी बुला लीजिए, सबको वापस बुला लीजिए। हमें पता है आप हमारे साथ मजाक कर रहे हो। हाँ सेठ जी। अरे कोई मजाक नहीं है भाई, कोई मजाक नहीं है। तो सेठ जी सच में पार्टी कैंसिल है? हाँ भाई, पार्टी कैंसिल है। सॉरी लाला भाई, माफी चाहता हूँ आपको यहाँ तक धक्का हुआ, लेकिन आप टेंशन मत लो, आपका जो भी पेमेंट है वो आपको मिल जाएगा। नटू काका जी, तो इनका जो भी पेमेंट है मेरे खाते पे लिख के इनको दे देना। सेठ जी सच में हम लोग जाएं? हाँ भाई, ठीक है भाई, आपको जब जाना हो तब जाना, मैं जाता हूँ। चलो मेहता साहब,
जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात। जेठालाल, कमाल है मेहता साहब, ये सब क्या हो गया? आज तो गोकुलधाम सोसाइटी में जलसा होने वाला था, ये झगड़ा कैसे हो गया? हाँ बताओ यार बाघा, छोटी सी बात शुरू हुई नोटिस बोर्ड पे सुविचार लिखने से। भाई ये कहा कि आप कुछ अलग लिखते हैं, तो सोडी बोला पंजाबी में लिखो, अय्यर बोला तमिल में, जेठालाल बोला गुजराती में, भिड़े बोला नहीं मराठी में लिखूंगा। अब छोटी सी बात ने बहस का रूप ले लिया और हुआ यूं कि हर व्यक्ति ये चाहता था कि उसकी मातृभाषा में सुविचार लिखा जाए और किसी और की मातृभाषा में लिखना उसे कतई मंजूर नहीं था, और हो गया झगड़ा। हाँ, तो मेहता साहब आपने समझाया नहीं? यार नट्टू काका, आपको क्या लगता है मैंने नहीं समझाया होगा? अरे बहुत कोशिश की कि भाई शांत हो जाओ, ये झगड़े का मुद्दा नहीं है, बहस मत करो, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। हम तो ये सोच के आए थे कि यहाँ सबके साथ मस्त मजे करेंगे, लेकिन यहाँ तो कोई एक दूसरे के साथ बात करने को भी तैयार नहीं है। फिर क्या कर सकते हैं, जैसे जिसकी सोच। चलिए नट्टू काका, हम चलते हैं। चलिए लाला भाई, सॉरी। हाँ चलो, मैं भी दुकान जाता हूँ। अगर चाचा जी इस वक्त सोसाइटी में होते ना तो झगड़ा होता ही नहीं। सही बात है, चाचा जी जब आएंगे और उन्हें पता चलेगा कि यहाँ पे क्या हुआ तो पता नहीं क्या होगा। मेहता साहब अब क्या करें? करें क्या डॉक्टर हाथी, ये झगड़ा तो खत्म होना ही चाहिए और मुझे लगता है हमें ही कुछ करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, मेरे घर चलते हैं, वहां बैठ के कुछ सोचते हैं, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। हाँ चलिए चलिए। हाँ, आज तो मस्त दर्शन हो गए नहीं कांति? हाँ बहुत मस्त दर्शन हो गए। चल आप घर चल, मेरे घर में मस्त मजेदार ढोकला बनाया है, तुझे उसके दर्शन करवाता हूँ। अरे नहीं नहीं भाई कांति, आज नहीं, आज नहीं। क्यों? अरे आज हमारे गोकुल धाम में बंच है। बंच? ये बंच क्या होता है? अरे भाई, सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना अगर साथ में खाए तो उसे बंच कहते हैं। अच्छा, और तुझे पता है आज बंच में उम्बाड़ियू पार्टी है। उम्बाड़ियू? हाँ, एक काम कर कांति, तू भी मेरे साथ चल, उम्बाड़ियू पार्टी करना। नहीं नहीं आज नहीं, खास मेरी बहू ने मेरे लिए ढोकला बनाया हुआ है, अगर वो नहीं खाऊंगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। हाँ ठीक है, चल कोई बात नहीं है, तू ढोकले का मजा ले, मैं उम्बाड़ियू पार्टी का मजा लेता हूँ। हाँ चलो चलो। उम्बाड़ियू खाने का कितना मन था पर सब गुड़ गोबर हो गया। एक्चुअली इतनी सी बात की उसका इतना बड़ा बतंगड़ हो गया। इससे कहते हैं वक्त का बदला। कल सब सोच रहे थे आज उम्बाड़ियू पार्टी करेंगे, मजे करेंगे, आज ना पार्टी है ना मजे। हाँ देखिए ना, सब अपनी अपनी मातृभाषा के लिए लड़कर अपने अपने घर चले गए। मेहता साहब अब कुछ नहीं हो सकता है क्या? मुझे उम्बाड़ियू खाने का बड़ा मन है। क्या हो सकता है डॉक्टर हाथी, और उम्बाड़ियू पार्टी तो दूर की बात है, पहले ये मातृभाषा का झगड़ा तो खत्म हो तो हम सोचेंगे पार्टी होगी कि नहीं होगी। ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। एक्चुअली सब लोग अपनी अपनी मातृभाषा में बात करेंगे तो कितनी गलतफहमियां हो जाएगी, और रोज गोकुल धाम में किसी न किसी बात पर हंगामा हो। उम्बाड़ियू खाने का कितना मन था पर सब गुड़ गोबर हो गया। सब लोग अपनी अपनी मातृभाषा में बात करेंगे तो कितनी गलतफहमियां हो जाएगी, और रोज गोकुल धाम में किसी न किसी बात पर हंगामा होगा। सही बात है। मैं तो सोच सोच के ही परेशान हूँ कि क्या हाल होगा गोकुल धाम का। धीरे धरी धीरे धरी धीरे धरी धीरे धरी जागृत गिरिधारी। ए माधवी, काय झालं? अरे केवढं बिल आलंय? काय हो, हसते काय, केवढं बिल आलंय? जे काय केवढं बिल आलंय ना, हे सोडी भाईंचं आहे, नीट बघा. हे बघ. हो केवढी इलेक्ट्रिसिटी वापरतो सोडी. आता आपला कन्सर्न आहे का तो? नाही बरोबर, मग आपलं बिल कुठे? मला काय माहिती, त्यांच्या घरी टाकलं असेल. हा मी घेऊन येतो. हा. कौन है भाई? रुक बा। वेलकम वेलकम वेलकम। हा माणूस सोडी, तुझ्या घरचं मासिक विजेचं देयक माझ्याकडे आलेलं आहे, तर माझं मासिक विजेचं देयक तुमच्याकडे आलंय का? की पिड़ू, मेरे कुछ पल्ले ही नहीं पे यार, की क्या तू? भिडे भाई, તમે શું બોલી રહ્યા છો? કંઈ પણ સમજમાં નથી આવતું. હા, माझ्या घरचं मासिक विजेचं देयक हे तुझं आता आहे, माझं कुठे आहे मी विचारतोय.
हे बघ सोडी दिले बिल अपना ही आहे धन्यवाद जी धन्यवाद. अरे धन्यवाद काय हे माझं कुठे असं माझं ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ ਆਪਣਾ फिर तो धन्यवाद जी धन्यवाद. अरे माझं मासिक विजेचं देय कुठे आहे? ब्रो पंजाबी च बोल फिर समझाऊंगा. मी का म्हणून पंजाबी मध्ये बोलू? मी मराठीतच बोलणार, तू मराठीत बोल. तो मैं पंजाबी च बोलूंगा ना यार पंजाबी च बोल. अरे मी का म्हणून पंजाबी मध्ये बोलू? मी तर मराठीतच बोलणार. नहीं पड़ो पंजाबी च बोलना पड़ेगा ताही बिल मिलूगा. कमल याची काय दादागिरी कळतच नाहीये. दादागिरी नाही भाषागिरी आहे यार. मी काय म्हणते, कशाला यांची फंदात पडताय? ऑनलाईन बिल भरून टाका ना, सोपं आहे ते. अरे हो, घरी संगणक विसरलोच मी. हा दाई पाहिजे. पड़ो धन्यवाद पंजाबी धन्यवाद. हो जेठालाल जरा थांब. શું છે? मला आपल्या सोसायटीचं देखभाल शुल्क पाहिजे. શું જોઈએ છે? देखभाल शुल्क पाहिजे. એ ભાઈ બરાડા નહીં પણ ભાઈ શાંતિથી વાત કર. હું તારો ઓલા કમિટી મેમ્બર જેવો નથી, ઓલા પોપટલાલ ને અય્યર જેવો. ओ जेठालाल हिंग येनिया पत्ती एन्न सोनिंग પતિ? હું કોનો પતિ છું એમ? કેમ ખબર નથી હું કોનો પતિ છું? દયાનો પતિ છું. આવો તો બબીતાજીને કહું છું કે તમારા પતિ જો કેવા કેવા સવાલ પૂછે છે. હું કોનો પતિ છું? जेठालाल निंग बबीता पत्ती एन्न सोनिंग ना ओनिया बीड माटन. અરે હિમ્મત હોય તો સમજાય એવી ભાષામાં બોલો ને. તમિળમાં શું ગાળો ભાંડો છો? जेठालाल निंग तमिल पत्ती अंग सोनिंग. અરે પાછું પતિ? अय्यर किती वेळा विचारणार? त्याने सांगितलं ना तो दया भाभीचा पती आहे म्हणून. काय सारखा तमिळमध्ये विचारतोय तू? परम निंग तमिल पत्ती एन्न सोनिंग. એટલે બોલો હવે તને પૂછે તું કોનો પતિ છે? अरे मी माधवीचा पती आहे. तो विसरला की काय? स्मृती भ्रंश झाला का तुला? અને તમને શું છે ભાઈ? અમે કોઈના પણ પતિઓ તમારે શું જાણીને કરવું છે? તમે કોના પતિ જો યાદ છે ને? અને યાદ હોય તો ભૂલી જાઓ. जेठालाल अय्यरला सोड ना. मी कधीपासून देखभाल शुल्क मागतो दे ना અરે ભાઈ તો मला. શું બોલે છે સમજાતું નથી ભાઈ. ક્યારનો શું त्या બોલે सगळं છે कळतंय તું की ભાઈ? लहान हात नाही करायची. એક મિનિટ તમે શાંતિ રાખો ને ભાઈ. એક મિનિટ શું બોલે છે? અરે આઈએ આઈએ. આવો આવો બબીતાજી આવો ને. શુભ પ્રભાત. શુભ પ્રભાત. વાહ 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 સરસ લાગો છો હો. રોજ આમ તમને જોઈને મન ખુશ થઈ જાય છે. जेठालाल निंग बबीता पत्ती गुजरातीला एन्न सोनिंग. લે બોલો હવે મને પૂછે છે બબીતાજીના પતિ કોણ છે? કેમ તમારે નથી રહેવું? আরে আপনারা তখন থেকে আমার সম্বন্ধে কি কথা বলছেন? आमियो शेटाई जिज्ञेस करजी. છે આ અંચાઈ છે યાર ભાઈ. તમે તમિળ છો, તમિળ ભાષામાં વાત કરો ભાઈ. તમિળ છોડીને બંગાળીમાં વાત નહીં કરો. আরে নেই নেই জেঠাজি, অ্যাকচুয়ালি আইগার না একটু একটু বাংলা বলতে পারে আর আমিও না একটু তামিল বলতে পারি আর বুঝতেও পারি. अवानुकु एप्पड़ी पूरियम बबीता होगाटुम. અરે એક મિનિટ યાર ભાઈ. એક તો તમે શું બોલો છો કાઈ સમજાતું નથી. તમે કઈ બોલો નહીં ભાઈ. બબીતાજી તમે બોલો. એટલે તમે બંગાળીમાં શું બોલો છો સમજાતું નથી પણ તમે બોલો છો ને સાંભળવાનું સારું લાગે છે. બોલો બોલો બંગાળી બોલો. জেঠাজি আপনি বাংলা ভাষা সম্বন্ধে কি বলছেন? तप्पू तप्पा पैस रंग. আইয়ো জেঠাজি আপনি আমাদের বাঙালিদের সামনে খারাপ কথা বললেন. আমি আপনার সাথে কখনো কথা বলবো না. দেখে নিন আপনি. અરે અરે બબીતાજી અરે સુનિએ. અરે બબીતાજી અરે એ શું કીધું ભાઈ? તમે અમને કેમ ગુસ્સેથી ને જતા રહ્યા? You deserve it. હે? એટલે શું? અરે ભાઈ આ શું બોલીને ગયા યાર ભાઈ? मला आधी देखभाल शुल्क दे मग तुझी अशी बोलणार आहे. અરે અરે મહેતા સાહેબ યાર ભાઈ તમિળમાં ખબર નહીં શું કાંડી લગાડી. બબીતાજી મારી પર ગુસ્સેથી ને જતા રહ્યા. જરા તમે વાત કરો ને બબીતાજી સાથે. नहीं मुझे तो बोलो ही मत जेठालाल. इस मामले में मुझे बिल्कुल फंसाने की जरूरत नहीं है. मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकती. અરે मैं तो ये सोच रही हूँ सब अपनी अपनी मातृभाषा में बात करेंगे और जब सुनीता सब्जी वाली आएगी तब क्या होगा? आल्या का सगळ्या? मी मराठीतच बोलणार आहे. दे देना. আমার সোনার বাংলা আজকে তুমি বাংলাতেই কথা বলো. કાંઈ પણ થઈ જાય હું પારસીમાં જ બોલું.
সুনিতা এই বেগুনির দামটা কত? বেগুনি? सुनीता और रिंगना ने कीमत सोचा बाबा? हाँ एक ये ले लो बबीता भाभी वो बेगुनी बेगुनी क्या কিছু না, રોશન ભાભીকে দিয়ে দাও। શું તમને પણ આ જોઈએ છે? না লাগবে না। શું? আরে বাবাটা তুমি নিয়ে নাও। નહીં નહીં તમારું મેં નહીં લીધું। আরে বাবা আমি এটা বলছি, এটা আমারা লাগবে না, আপনি নিয়ে নিন। ওকে। हे भगवान कौन क्या बोल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इफ आई एम गेसिंग करेक्ट बबीता जी, आपने रोशन भाभी को ये कहा कि ये बैंगन आप ले लीजिए इन बंगाली, करेक्ट? हाँ। નહીં મને હવે નથી જોઈતું। अरे रोशन भाभी आप माधवी भाभी आप हे बैंगन ले लो। नाही नाही मला नको, त्या बबिताजींना दे, त्यांना हवंय ना, त्यांना दे। तिचं वेगळंच चाललंय। বললাম তো আমি আর নেবো না, রোশন ভাবিকে দিয়ে দিন, লাগবে না আমার। અરે પણ મને હવે નથી જોઈતું, તમે જ લઈ લો। अरे आपकी भाषा के चक्कर में मेरा धंधा चौपट हो गया, मैं जा रही हूँ। अरे कहाँ? मुझे सब्जी बेचनी नहीं है। पर क्यों? अरे आपकी भाषा के गड़बड़ में मेरा दिमाग चकरा गया ना। अरे सुनीता सुनीता अरे ये क्या? आज हंस को भूखा ही रहना पड़ेगा। मैं तो ये सोच सोच के परेशान हूँ कि जब अपनी अपनी मातृभाषा में थोड़ा शॉप पे बात करेंगे तब क्या होगा। अब्दुल यारा और मेरे वास्ते फर्स्ट क्लास वधिया बना पंजाबी सोडा। क्या बोल रहा है सोडी? पंजाबी सोडा क्या होता है? कमाल कर रहा है यार पोपू तू भी। मुझे पटियाला पैगो हो सकता है, पंजाबी लस्सी हो सकती है, तो पंजाबी सोडा क्यों नहीं हो सकता? होगा ना? अब्दुल बना फटाफट पंजाबी सोडा। जरा तफसील से बताइए कि क्या नोस फरमाएंगे। अरे अब्दुल तू बधी माथाकूट મૂકને ભાઈ, તું ખાલી એક વાત સાંભળી લે, આજ તો હું ખાલી ગુજરાતી સોડા પીશ, ઓલી ગોટી વાળી તું ગમે ત્યાંથી લઈ આવ, ઓલી કરીને બોટલમાં પેલી ગોટી હોય ને એ ફૂટે ને એવી સોડા લઈ આવ મારા માટે, આજથી હું ગુજરાતી સોડા જ પીશ। अब्दुल येनका कुडुंगा तमिल गोली सोडा। जरा तफसील से बताइए कि क्या नोस फरमाएंगे। नको नको लक्ष देऊ अब्दुल, तू डोक्याला त्रास नको देऊस, तू फक्त मराठी सोडा बनव आता पटापट। जरा तफसील से बताइए कि क्या नोस फरमाएंगे। अरे तेनू बोल रहे ना पंजाबी सोडा यानी बंटा वाला सोडा, फटाफट बना, सिर्फ पिए तो चाहिए। मराठी सोडा बनाओ पहले। मराठी सोडा पहिले बनणार नाही, बनणार मराठी बोला सोडा जाए, पहिले। अब्दुल यार तगड़ा हे भगवान, अगर ये भाषा का झगड़ा ऐसे ही चलता रहा तो मेरा परम मित्र जेठालाल बबीता जी के साथ कैसे बात करेगा? হ্যাঁ ওকে ওকে পরে কথা হবে। বাই। गुड मॉर्निंग बबीता जी, হাই গুড মর্নিং জেঠাজি। कैसे हैं आप? আমি ভালো আছি, আপনি বলুন। ओहो, आप अभी तक बंगाली में ही बात कर रहे हैं। नहीं मतलब कीजिए बंगाली में बात कीजिए, लेकिन कम से कम मेरे साथ तो हिंदी में बात कीजिए प्लीज। সরি জেঠাজি, কিন্তু আমি আপনার সাথে হিন্দিতে নয় বাংলাতেই কথা বলবো। কথা बोल कुछ समझ में नहीं आ रहा है बबीता जी, प्लीज रिक्वेस्ट, प्लीज प्लीज मेरे साथ हिंदी में बात कीजिए ना प्लीज। জেঠাজি আমার একটু দেরি হচ্ছে, একটু কাজ আছে আমার, আমি আপনার সাথে পরে কথা বলবো। ওকে বাই, সি ইউ। अरे बाप रे, बबीता जी ऐसे ही बंगाली में बात करते रहेंगे तो जीना मुश्किल हो जाएगा, कुछ करना पड़ेगा। बबीता जी, জেঠাজি আপনি? अपनी? अरे वाह, बंगाली में से सीधा सुरती गुजराती अपनी? लेवनी तुम्हारे मटन लावलो छो। ये मैं आपके लिए ही लाया हूँ। কেন আমার জন্য কেন? बबीता जी एक रिक्वेस्ट है, ये फूलदस्ते का स्वीकार कीजिए और प्रण लीजिए कि आप मेरे साथ सिर्फ हिंदी में बात करेंगे। क्यों जेठाजी, मुझे भी मेरी मातृभाषा में बात करने का हक तो है ना? नहीं आप बोलिए, आप अपनी मातृभाषा में शौक से बोलिए, बंगाली में बोलिए, सबके साथ बोलिए, खाली मेरे साथ आप हिंदी में बात कीजिए प्लीज। सॉरी जेठाजी, पर देखिए ना, सबने मिलके ये डिसाइड किया कि सब अपनी अपनी मातृभाषा में बात करेंगे, तो मैंने भी ये डिसाइड किया कि मैं भी अपनी मातृभाषा में ही बात करूंगी। That's it। नहीं वो तो बराबर है बबीता जी, लेकिन अगर आप बंगाली में ही बात करेंगे तो मैं आपकी बात समझूंगा कैसे?
तो आप बंगाली सीख जाओ ना। बड़ी आप गुजराती सीख लीजिए ना बबीता जी, गुजराती बहुत ही आसान भाषा है, मैं आपको यूं सिखा दूंगा। फिर है ना, हम दोनों मस्ती से जितनी मर्जी उतनी बातें कर सकेंगे। अभी देखे, सबसे पहले तो वो आमने सामने वो हम लोग मिलते हैं तो बोलते हैं केम छो, मजा माँ। हाँ बबीता जी, आपका मुंह से गुजराती कितनी मीठी कितनी मधुर लगती है। क्यों? आप तो पहले कहते थे कि मेरे मुंह से आपको बंगाली सुनना बहुत अच्छा लगता है, अभी आप ये कह रहे हो कि आपको गुजराती सुनना बहुत अच्छा लगता है, तो आपको अभी मेरे मुंह से बंगाली सुनना अच्छा नहीं लगता है? नहीं, आपके मुंह से बंगाली सुनना भी बहुत अच्छा लगता है। तो फिर आप क्यों बोल रहे हो कि मैं बंगाली में बात ना करूं? नहीं, वो क्या है, आप बंगाली में बात करते हैं ना तो सुनना इतना अच्छा लगता है, इतना मधुर लगता है, लेकिन आप जो बोलते हैं ना वो समझ में नहीं आता है, तो फिर हम बातचीत कैसे कर पाएंगे? इसीलिए तो मैं आपको कह रही हूँ जेठा जी कि आप बंगाली सीख जाइए, फिर आप जितनी मर्जी मुझसे बात कीजिए। That's it। ठीक है, चलिए मैं बंगाली सीखने को तैयार हूँ, सिखाइए मुझे। ओके। वैसे मुझे वो एक वाक्य आता है, वो बच्चन साहब के गाने में आता है ना, अमी तुम्हाके भालो वाशी। वाशी नहीं, बाशी। बाशी? जी, आमी तुम्हाके भालोबाशी। ठीक है, बाशी रखो। अमी तुम्हाके भालोबाशी। अरे अय्यर भाई आइए। निंगे यप्पा अन्ना तोनिंगे। मजामा। निंगे यप्पा अन्ना तोनिंगे। बोला ना मजामा, जलसा। जेठालाल, मैंने यह नहीं पूछा कि तुम कैसा है। नहीं? तो मैंने पूछा तुमने बबीता को क्या बोला? अच्छा वो, हाँ, अमी तुम्हाके नहीं वाशी नहीं, बाशी। अमी तुम्हाके भालोबाशी। अमी तो माँ के भालोबाशी। हाँ। अमी तो माँ के भालोबाशी। हाँ। जेठालाल, इसका मतलब मालूम है तुमको? नहीं। इसका मतलब होता है I love you। हाँ। सॉरी बबीता जी, सॉरी। इट्स ओके जेठा जी। बबीता, अय्या डोंट गेट सो हाइपर। मैं जेठा जी को बंगाली सिखा रही थी तो उन्होंने मुझे ये कहा कि उनको अमिताभ बच्चन जी की मूवी का कोई सॉन्ग आता है, आमी तुम्हाके भालोबाशी, तो बस वो मुझे वही कह रहे थे। हाँ। लेकिन जेठालाल, तुम बंगाली सीख कर क्या करेगा? सीखना है तो तमिल सीखो। छोड़ो ना, मुझे बंगाली सीखनी है ना तमिल सीखनी है। मेरी मातृभाषा गुजराती है, मुझे आती भी है, तो હવે હું ગુજરાતીમાં જ વાત કરીશ। આવજો। ના તમે નહીં આવતા, આવજો બબીતાજી। ओके, थैंक यू। अपनी भाषा बोलने के चक्कर में सब्जी वाली से लेके सोडा शॉप तक रोज सबके बीच में कोई ना कोई बात में खिंचातानी होगी ही होगी। और किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा वो अलग। तो हमें इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जल्द से जल्द ढूंढ लेना चाहिए। तारक, अब आप ही कुछ कर सकते हैं, प्लीज कुछ कीजिए। हाँ मेहता साहब, आप इस समस्या का कुछ हल निकालिए ना। हम चाहते हैं कि सबके बीच का मनमुटाव खत्म हो और सब एक साथ मिलजुल कर रहें। चाहता तो मैं भी यही हूँ कोमल भाभी, लेकिन क्या किया जाए, समस्या का हल कैसे निकाला जाए? और देखिए, लॉजिकली अगर हम देखें तो वो लोग अपनी मातृभाषा में बात करें तो कैसे कहें कि न करें भाई? हम अगर रोकेंगे तो वो लोग ये बोलेंगे कि आप हमें अपनी मातृभाषा बोलने से रोक रहे हैं। बिल्कुल सही कहा अंजलि, लेकिन ये बात सबके सम्मान के साथ जुड़ी हुई है। मामला बड़ा नाजुक है, इसलिए कैसे बात की जाए? बात बहुत तरकीब से करनी पड़ेगी, पर करनी तो पड़ेगी क्योंकि गोकुल धाम की एकता का सवाल है। लेकिन क्या किया जाए? आइडिया, हम चाचा जी से कहते हैं। हाँ, चाचा जी के पास इस समस्या का हल जरूर होगा। चाचा जी एक ही ऐसी व्यक्ति है जो सबको समझा सकते हैं, और चाचा जी की बात सब मानते भी हैं। हाँ, हम चाचा जी को मिलकर कहते हैं कि वही सबको समझाए। हाँ, और चाचा जी घर पे ही होंगे। मैं अभी फोन करता हूँ ना, अभी बात कर लेता हूँ। हेलो जेठालाल, मैं तारक मेहता बोल रहा हूँ। हाँ बोलो, शो काम छे? यार जेठालाल, तुम मुझसे इतने रूखे अंदाज में बात क्यों कर रहे हो भाई? मुझसे तो हिंदी में बात करो, मैं तुम्हारा परम मित्र हूँ भाई। नहीं, हिंदी में बात नहीं था, बोलो ना भाई, काम शू छे? ठीक है भाई,
तुम्हारे साथ रह के थोड़ी बहुत गुजराती तो मुझे भी आई गई है। हाँ तो मैंने चंपक चाचा નું કામ છે। हमें कीधું ને નથી। क्या गया છે? મંદિરે। ક્યારે આવશે? ખબર નથી। તમારા ઘરની બારે ઉભારો, આવશે એટલે ખબર પડી જશે, ત્યારે મળી લેજો, ઠીક છે? જય જય કરવી ગુજરાત। अरे पर जेठालाल सामने, जेठालाल कमाल है, मुझसे भी गुजराती में बात कर रहा था। अरे बाप रे। लेकिन चाचा जी कहाँ हैं? मंदिर गए और जेठालाल का भी आते ही होंगे। चाचा साहब, अब अब्दुल को फोन लगाइए ना और उससे कहिए कि जब चाचा जी आए तो हमें बताएं। नहीं सही करो, मैं अब्दुल को भी फोन करके बोल देता हूँ। हाँ। फरमाइए मेहता साहब, ये नाची साहब की क्या खिदमत कर सकता है? नहीं अब्दुल, कोई खिदमत नहीं, बस मैंने ये कहने के लिए फोन किया कि अगर चाचा जी तुम्हें आते हुए नजर आए तो जरा फोन करके बता देना कि आ रहे हैं। ठीक है। अरे मेहता साहब, हाँ। चाचा जान अभी मेरे सामने तशरीफ ला रहे हैं। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अब्दुल ने कहा चाचा जी सोसाइटी में तशरीफ ला, चाचा जी सोसाइटी में आ रहे हैं तो हम लोग उनसे चल के बात कर लेते हैं। चाचा जी, अरे मैं तो साथिया, अंजलि बेटा, कोमल बेटा, उम्बाड़ी पार्टी के लिए रेडी? मुझे तो बहुत भूख लगी है, अभी से मुंह में पानी आ रहा है। मेरे भी। हाँ, आज तो उम्बाड़ी पार्टी में मजा आने वाला है। लेकिन अभी तक उम्बाड़ी बनना शुरू नहीं हुआ है। नहीं। क्यों? क्योंकि उम्बाड़ी पार्टी हो ही नहीं रही है। पार्टी हो ही नहीं रही है। जरूर जेठिया ने कुछ गड़बड़ की होगी, वो उम्बाड़ी बनाने वाले को बुलाना ही भूल गया होगा, बबूचर कहीं का। नहीं चाचा जी, मसला कुछ और है, इसमें जेठालाल की गलती नहीं है। तो फिर पार्टी क्यों नहीं हो रही? आज वो हुआ है जो गोकुलधाम में कभी नहीं हुआ। मतलब चाचा जी सब अपनी भाषा के लिए लड़ पड़े। हाँ। अपनी भाषा के लिए लड़ पड़े? जी। अरे तुम लोग गोल गोल बातें क्यों कर रहे हो भाई? सीधे सीधे बताओ ना क्या हुआ है। मैं समझाता हूँ चाचा जी। आज सुबह हम सब लोग बड़े उत्साही मूड में मिले, भाई उम्बाड़ी पार्टी होगी, बड़ा मजा आएगा। हाँ। और फिर भिड़े ने कहा भाई सुविचार लिखते हैं। बात सुविचार लिखने से शुरू हुई, उसके बाद इस बात ने जो रूप ले लिया उसकी किसी को कल्पना नहीं थी। चाचा जी ये सुविचार कैसा है? ये तुमने सुविचार में क्या बोला? वो दरिया दाता क्या बोला? दरिया दाता नहीं, इस शब्द का उच्चारण है दरिद्रता। दरिद्रता का मतलब है गरीबी। बोलो अय्यर भाई, पोपटलाल तक को दरिद्रता का मतलब मालूम है, आपका मालूम नहीं है। जेठालाल, तुम बार बार मेरे लैंग्वेज का मजाक मत उड़ाओ। हाँ तो अगर आपको मेरी बात का इतना ही बुरा लग रहा है तो हिंदी सीख लो ना। हिंदी सीखना बहुत जरूरी है। आप सबके लिए जरूरी होगा, लेकिन मेरे लिए जरूरी नहीं है। अब मैं तमिल में ही बोलेगा और सुविचार भी तमिल में ही लिखा जाएगा। अगर ऐसी बात है अय्यर, तो मुझे भी मेरी मातृभाषा मराठी पर बहुत गर्व है। तो ऐसा तो मुझे भी मेरी मातृभाषा गुजराती पे गर्व है भाई। वो जेठा भरा मैनू भी है, अपनी मातृभाषा पंजाबी पे मैनू भी गर्व है। फिर पंजाबी सुविचार लिख। नहीं, सुविचार तो तमिल में ही लिखना पड़ेगा। नहीं मराठी में लिखा जाएगा। नहीं गुजराती में। जी पंजाबी में। अब आप ही उन्हें समझा सकते हैं। आप कुछ कीजिए चाचा जी प्लीज। प्लीज चाचा जी। पार्टी कैंसिल हो गई तो अलग बात है, लेकिन अब हर व्यक्ति ये जिद करके बैठा है कि वो अपनी मातृभाषा में ही बात करेगा। अरे ऐसा थोड़ी होता है, अभी सबको ठीक करता हूँ। चाचा जी, जेठिया, हाँ बाबूजी, जरा नीचे आना, काम है। हाँ बाबूजी, मैं तो बाकी सब लोगों को भी बुला ले। हाँ। क्या बाकी बताने क्या बोला बाबूजी? तू नीचे आ, नीचे आ। मास्टर, अय्यर, पोपटलाल, अय्यर, बबीता जी, पोपटलाल नीचे आओ भाई। भिड़े मास्टर, माधवी भाभी, सोडी, रोशन भाभी, अय्यर, बबीता जी। दादा यांना आची काय झालं आती भाई? आती भाई क्यों आया? क्या हुआ मेहता साहब, क्यों बुला रहे हैं? अरे मैं तो नहीं बुला रहा है, मैं बुला रहा हूँ।
नीचे आओ सब लोग। अरे ये जेठा भरा चाचा जी दे नाल है, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। मला असं वाटतंय जेठालाल आपलं बोलणं खरं करण्यासाठी ना चाचाजींना घेऊन आलाय की सुविचार गुजरातीमध्येच लिहायचं म्हणून. आपण ऐकतो ना चाचाजींचं सगळं, पण आता ऐकायचं नाहीये. सुविचार मराठीमध्येच लिहिणार आहे मी. बरोबर जेठालाल नी संड पुट्टू चिन्न पसंग मारी नी उंग अप्पावा ऐटू वंदुट इप्पो निया मोळी पत्ती याद चुमसोन नोनु ओनिया विडमाटेन. आओ। अरे तुम सब लोग खड़े खड़े सोच क्या रहे हो? आओ जल्दी नीचे आओ, और हाँ अपने परिवार के साथ आना। अच्छा तो मैं नहीं आऊँ? ये डिब्बे, हम सब क्या तेरा परिवार नहीं है? नहीं है ना चाचा जी। हाँ तो नीचे आना भाई। आता हूँ। चलो भैया हमरा नीचे जाइए। जल्दी आओ आओ। हाँ आलो आओ जल्दी। चाचा जी आ रहे हैं, आ रहे हैं चाचा। चल विदेशी। अच्छा जेठिया, एक बात बता, तूने ये उम्बाड़ियू पार्टी कैंसिल क्यों की? तुमने क्यों नहीं खबर पड़ी? अरे पड़ी भाई, तू छोड़ ले, तू बता कैंसिल क्यों की पार्टी? तुम्हारा माथी कौन कंप्लेंट करी मारी बापूजी ने? अरे भाई किसी ने कंप्लेंट नहीं की है, और सबसे पहले तो है ना तू ये गुजराती में बात करना बंद कर. બાપુજી ગુજરાતી આપણી માતૃભાષા છે, પણ તમે મને માતૃભાષામાં વાત કરવાની ના પાડો છો. अरे ना नहीं बोल रहा हूँ भाई, लेकिन यहाँ बाकी सब लोग भी खड़े हैं ना, हम दोनों क्या बात कर रहे हैं उनको भी तो समझ में आना चाहिए. बता उम्बाड़ियू पार्टी कैंसिल क्यों की? बापूजी मैं तो पार्टी कैंसिल करना ही नहीं चाहता था, लेकिन ये सबकी वजह से करनी पड़ी. अच्छा तो भाई तुम सब लोग बताओ, तुम लोगों ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से पार्टी कैंसिल करनी पड़ी? अरे बोलो, अरे सब लोग चुपचाप क्यों खड़े हो, बोलो. ओ महतूस, तू तो कह रहा था ना कि इन सब लोगों ने नक्की किया है कि अभी से ये लोग सिर्फ अपनी अपनी मातृभाषा में ही बात करेंगे, लेकिन इन सब लोगों ने तो मौन व्रत ही ले लिया. अरे बापूजी मौन व्रत धारण करे ने, कारण के वाक એ લોકોનો જ છે, બોલે શું? ओ जेठालाल बास आता खूप बोललास, वाटेल ते ऐकून नाही घेणार मी. जेठा भरा मैं चाचा जी की इज्जत अपने पापा जी वर्गे करदा, इस करके खामोश हाँ. पर मेरी खामोशी नु मेरी कमजोरी ना समझो. हमने थोड़ी बार गपचुप रहनी बाबा, हमने आपने कहीं नहीं बोलવું છે. ಚಿತ್ತಪ್ಪ ಇಂದ ಸಂಡೆಗೆ ಕಾರಣಂ ಪಿನ್ನಾಡಿ ತಪ್ಪು ಜಯಟಲಾಲ್ ತುದಾನು. ছাড়ো না यार, কি দরকার এখন এসব ব্যাপারে কথা বলার? You are right बबीता. जेठालाल किट्ट पेसी पोरू रोजन मिला. જોયું જોયું બાપુજી, અય્યરભાઈ હજી એની ભાષામાં મારો જ વાંક કાઢે છે. અરે મારો વાંક શું કાઢો છો? સૌથી પહેલા રસમ ભાત ખાવા તમે જ જતા રહ્યા હતા ને. तुम सब लोग क्या बोल रहे हो मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा. तुम सब लोगों को जो भी बोलना है हिंदी में बोलो. बोले यार, क्या बोल रहा था तू? हिंदी में बोल. चाचा जी मैंने तमिल में यही कहा था कि ये तारा झगड़े के पीछे जयटालाल का गलती है. ये जयटालाल नहीं मेरे भाषा का मजाक उड़ाया. हाँ तो ऐसा बोलना भाई, तो मेरे कुछ समझ में आए. जेठिया अय्यर से माफी मांग, किसी की भी भाषा का अपमान नहीं करते. हाँ? अरे मैंने किसी की भाषा का अपमान नहीं किया है बापूजी, मैंने तो खाली अय्यर भाई को ये बोला कि आपकी हिंदी कमजोर है तो आप जरा हिंदी सीखो. झूठ मत बोलो जेठालाल, तुमने सबके सामने मेरा लैंग्वेज का मजाक उड़ाया था. अरे अय्यर भाई मजाक नहीं उड़ाए, अभी यार दोस्तों में हंसी मजाक तो चलती रहती है ना बापूजी. लेकिन वो मातृभाषा में सुविचार लिखने का मुद्दा तो आप ही लेकर आए थे ना बापूजी. अय्यर भाई कह रहे थे कि सुविचार तो तमिल भाषा में ही लिखा जाए. जेठालाल मातृभाषा में सुविचार लिखने के लिए पहले सोडी ने बोला था. ओ अय्यर, अपनी मातृभाषा में सुविचार लिखने की जिद मैंने नहीं बीड़े ने की थी. इसने नोटिस बोर्ड पे रोज अपनी मातृभाषा में सुविचार लिखने की जिद पकड़ी, इसलिए तो ये सब हुआ. हिंदी मास्टर, अरे भाई एक शिक्षक होकर तूने ऐसा किया.
चाचा जी मुझे अय्यर ने उकसाया, इसलिए मैंने ऐसा बोला। अय्यर ने मुझे बोला कि नहीं नहीं तमिल में ही सुविचार लिखो, मेरी मातृभाषा तमिल है तो तुम तमिल में ही सुविचार लिखोगी। आज तक कैसे मैं मतलब मैं कैसे सुन के लूं? देखा देखा बापूजी, अभी तो आपको पता चला ना, सारे फसाद की जड़ अय्यर भाई है। देखो जेठालाल, तुम याद करो, तुम नहीं तब से पहले मेरा हिंदी का मजाक उड़ाया था, इसलिए मेरे को गुस्सा आ गया। फिर वही बात, मजाक नहीं उड़ाया था भाई। एक दूसरे को दोष देना बंद करो। आज के झगड़े के जिम्मेदार तुम सब लोग। हम सब कैसे? हाँ चाचा जी, मैंने कौन सी गलती की जी? अरे भाई, सबसे बड़ी गलती तो तुम लोगों की ये है कि तुम सब लोगों ने एक दूसरे की भाषा को सम्मान नहीं दिया। अरे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भाषाएं और बोली हमारे भारत देश में बोली जाती। हाँ। जैसे हम सब लोग एक दूसरे को सम्मान देते हैं ना, उसी तरह हम सबको एक दूसरे की मातृभाषा को भी सम्मान देना चाहिए। हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगाली, पंजाबी, तमिल, अरे ये सब तो हमारे भारत देश की महान भाषा है। सबका अपना अपना एक इतिहास है, अपने व्याकरण है, अपना साहित्य है, अपनी गरिमा है। और चाचा जी, हर भाषा के साथ एक संस्कृति जुड़ी हुई है। जब हम एक भाषा का सम्मान करते हैं तो पूरी संस्कृति का सम्मान करते हैं। हाँ, इसीलिए हमें हमारी भाषा के अलावा दुनिया में जितनी भी भाषा हैं, उन सब का आदर करना चाहिए। सही बात है। अब देखो, हमारे देश में कितनी भाषाएं हैं, कितनी विविधता है, लेकिन फिर भी हम सब लोग एक साथ मिलकर रहते हैं कि नहीं? और यही तो हमारे भारत देश की खूबी है। अभी सब लोग अपनी अपनी भाषा की बात करेंगे और दूसरों की भाषा को सम्मान नहीं देंगे, तो ऐसे तो हमारा भारत देश टूट जाएगा। You're right, चाचा जी। हम दूसरे की मातृभाषा को रिस्पेक्ट देंगे तो वो हमारी मातृभाषा को रिस्पेक्ट देगा। हाँ, सगळ्यांना, सबको अपनी अपनी मातृभाषा पर गर्व होता है ना। हाँ, और इसलिए उसके खिलाफ कोई नल्ली सी बात पण करता है ना तो बहु पिंच थाय छे। हाँ, तीर सीधे दिल पे लग जाता है। हाँ, और इसीलिए तो आज सबके बीच में तू मैं हो गई। सब लोग अपनी अपनी मातृभाषा में सुविचार लिखने की जिद करने लगे। चाचा जी, हमारा बिहेवियर तो गलत ही था, लेकिन अपना मातृभाषा में सुविचार लिखना क्या गलत बात है? वो गलत बात कोई नहीं है अय्यर प्रा, तुम अपनी मातृभाषा तमिल में सुविचार लिखो। भिड़े, तुझे भी अगर मराठी में सुविचार लिखना है तो लिख दे भाई। नहीं नहीं जेठालाल, तुम गुजराती में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चाचा जी, अगर थॉट अच्छा है तो फिर किसी भी लैंग्वेज में सुविचार लिखने में क्या प्रॉब्लम है? एकदम सही बात है। अरे लेकिन अय्यर बेटा, ऐसा सुविचार लिखने का फायदा ही क्या जो और किसी को समझ में ही ना आए? बिल्कुल पॉइंट। और सुविचार तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए भाई, इसलिए सब पढ़े, सब समझे, तभी वो सार्थक है। सही बात है। और इसीलिए हम सुविचार हिंदी में लिखते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ हिंदी सबको आती है। हमारी भाषा अलग अलग है, लेकिन हिंदी में हम सब लोग एक दूसरे के साथ आसानी से अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। जेठालाल, सॉरी, अब मैं अपना हिंदी और ठीक करने का कोशिश करेगा। ये हुई ना बात। और मैं भी अपनी अंग्रेजी ठीक करने की कोशिश करूंगा। और सबसे बड़ी बात, हमारे गोकुल धाम में तो प्यार की भाषा चलती है। हम बिना कुछ कहे ही एक दूसरे के चेहरे पढ़ लेते हैं और उनकी मन की बात समझ लेते हैं। अरे बिल्कुल बिल्कुल चाचा जी, जेठालाल को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मैं उसका चेहरा देख के समझ जाता हूँ कि आज टेंशन में है जेठालाल। हाँ, और मुझे भी मेहता सबका चेहरा देख के पता चल जाता है कि आज अंजलि भाभी ने खाने में क्या बनाया है। और पोपो को देखकर मुझे पता चल जाता है
आज उसकी गाड़ी कौन से गियर में है। और मैं तो डॉक्टर आदि को देख कर ही पहचान जाता हूँ कि आज उन्होंने टेस्टी ब्रेकफास्ट किया है या नहीं। हाँ बस यही यही है हमारे गोकुल धाम की असली भाषा, हमारे पूरे हिंदुस्तान की असली भाषा, प्यार की भाषा। यस। अगर चाहो तो प्यार से हर बात का हल निकल सकता है। अगर तुम सब लोग प्यार से सोचते तो किसी भी भाषा में लिखा हुआ सुविचार तुम सब पढ़ लेते। हम कैसे पढ़ लेते चाचा जी? हाँ चाचा जी कैसे? तुम लोग अपनी मातृभाषा में सुविचार लिखते और फिर उसका अनुवाद नीचे हिंदी में लिख देते। अरे हाँ, इतना सोपं है। हाँ चाचा जी, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। हाँ यारो, ऐसा किया होता तो ये झगड़ा होता ही नहीं। बिल्कुल सही कहा बापूजी आपने, हर बात का हल प्यार से निकल सकता है। अभी देखिए ना, आपने हमारे झगड़े का भी हल प्यार से ही निकाला ना है। बिल्कुल। ओ यारो, मैंने तुम सबकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई, उसके लिए मुझे माफ कर दो। सॉरी यार, सॉरी दोस्तों, सॉरी यार। क्या बोलते तमिल में सॉरी को? चाचा जी सॉरी। मैं दादा पोपटलाल, आप लोगों को भी सॉरी, मैंने आपका बात नहीं माना। ठीक है, हो जाता है। ठीक है।